प्रोफेसर सत्येंद्र सर एक्सक्लूसिव नेशन टीवी बिहार पे जुड़ गए हैं। कल जो है ये भूटान दौरा करके वापस बिहार लौटे हैं। हाजीपुर में एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है नेशन टीवी बिहार पे। भूटान का दौरा आपने किया है, क्या कुछ वहां पे खास था? दौरा का मुख्य उद्देश्य क्या था आपका? देखिए, पहले धन्यवाद आपको प्रेम जी। भूटान यात्रा पर पिछले 6 तारीख को हम हाजीपुर, छुट्टी का समय चल रहा था। इसी बीच हमने एक शैक्षिक भ्रमण पर्यावरणविद के रूप में, वेटलैंड संरक्षक के रूप में हम वर्षों से काम कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि छुट्टी का सही उपयोग करना चाहिए और भूटान के पर्यावरण और नदियों को, इधर के हाल के दिनों में हम आर्यभट्ट विश्वविद्यालय में रिवर स्टडी सेंटर के एकेडमिक एडवाइजर भी बनाए गए हैं। तो मुझे लगा कि इन सब क्षेत्रों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि सुनते आ रहे थे कि पर्यावरण की स्थिति। हम आपको बतावें कि जब भूटान में गया तो एक तो कि बिहार की भी, भारत की पुलिस भी इसमें बड़ी सहयोग किया, एसएसबी पुलिस फोर्स ने, और उसके अलावा भूटान पुलिस फोर्स ने भी हमको सहयोग किया और घुमाने में। तो वहाँ पर जो पर्यावरण की स्थिति देखे, एक तो कि जितने लैंड है भूटान के पास, उसके अभी 70% इलाके में पौधे हैं, जंगल है। और यह बहुत बड़ी खासियत है। उस अनुपात में आप सोच सकते हैं कि हमारे यहाँ 13% या 12% जंगल है, तो क्लाइमेट का बहुत फर्क है, यहाँ इन्वायरमेंट का फर्क है। और भूटान सरकार ने ऐसा सर्कुलर जारी किया है अपने देश में कि कम से कम 60% जंगल होना चाहिए। और ऐसी स्थिति में पिछले एक आध बरस पहले भूटान ने विश्व गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराया है, 1 घंटे में 50,000 पेड़ लगा के। बहुत बड़ी बात है कि 1 घंटे के अंदर भूटान देश इतने पेड़ को लगाया है। साथ साथ वहाँ प्लास्टिक एकदम 99 के बाद प्लास्टिक बैंड है। प्लास्टिक का उपयोग भूटान में नहीं करते हैं। साथ साथ तंबाकू का सेवन नहीं करते हैं। तंबाकू लेके आप भूटान में प्रवेश वर्जित है। और उसके अलावे अब देखिए, जीव जंतु पौधे से इतना प्रेम है वहाँ के लोगों को कि आप भूटान के सड़कों पर गाड़ियों से चल रहे हैं, आप हॉर्न तक नहीं बजा सकते हैं। हॉर्न बजाने पर पाबंद है। अगर हॉर्न बजाते पकड़े गए तो समस्या उत्पन्न खड़ा हो जाएगा भारतीयों के साथ। तो जो भी गाड़ियां रोड पर चल रही है, एक तो अपने कतार में चलती है और हॉर्न वहाँ नहीं बजाते हैं लोग, क्योंकि उसके पीछे ये तर्क है कि हमारे जीव जंतु जो है, आपको बता दें कि भूटान का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो कौवा है। हमारे यहाँ बड़े कॉमन पक्षी है कौवा, लेकिन भूटान का राष्ट्रीय पक्षी है कौवा। तो हमारे पक्षी या जानवर हॉर्न सुन के डर नहीं जाए, घबरा नहीं जाए, इसके लिए वहाँ पर कंप्लीट सरकार ने, राजा ने बैंड लगा दिया है। और ये सब बड़ी अच्छी स्थिति लगी। उसके साथ साथ वहाँ एक जो भारत में आती है मानस नदी, बहुत इम्पोर्टेंट नदी है। भूटान की सभ्यता उसी नदी के साथ जुड़ी हुई है, और वह नदी हमारे यहाँ भारत में आके ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। उस नदी में भी हम लोगों ने काफी चीजों का नमूना भी लिया और वहाँ हमने भ्रमण किया। भ्रमण करने के बाद क्या आपने देखा? भारत और बिहार खासकर और भूटान में क्या फर्क आपको दिखाई दिया? क्योंकि वहाँ तो ज्यादातर जो इन्वायरमेंट है प्राकृतिक रूप से घिरा हुआ है, पहाड़ी की तराई में जो है देश बसा हुआ है। क्या फर्क आपने देखा वहाँ बिहार और भूटान में? 1 घंटे में 50,000 पौधे लगा के कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को मैसेज दिए हैं कि अगर दुनिया का क्लाइमेट चेंज को रोकना है, इन्वायरमेंट को ठीक करना है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा पौधे। नतीजा है क्या कि वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड अगर इमिशन हो भी रहा है तो वह इतने पौधे हैं कि उसको अवशोषित कर ले रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी लेवल कम है, ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा है। नतीजा, जब ज्यादा पौधे होंगे तो आपकी खुशहाल जिंदगी होगी, लंबी जिंदगी।